बिहार में पहले चरण की वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का रण पूरी तरह सज चुका है। कुल 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को होगा और 3,75,00,000 से अधिक मतदाता 1314 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। इनमें 122 महिला प्रत्याशी भी मैदान में हैं। शाह के टारगेट के लिए एनडीए को पहले ही फेज में जीतनी होगी 2/3 सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को 121 सीटों पर होने वाला है, जबकि दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। पीरपेती पावर प्लांट में 50,000 करोड़ पूर्व मुख्यमंत्री आर.के. सिंह ने बिहार सरकार पर लगाए आरोप। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवंटियों को घर की चाबी सौंपी। माफिया मुख्तार अंसारी की जब्त की गई जमीन पर ये फ्लैट बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, फिर मनरेगा पर नरम हुआ केंद्र। बंगाल में दोबारा शुरू करने की तैयारी। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने जा रहे लोगों से भरी ऑटो को हाइवा ने मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत, 4 जख्मी। तारापुर में नीतीश कुमार ने चुनावी रैली में जंगल राज के दिनों को याद करते हुए वर्तमान में अमन चैन की बात कही। उन्होंने अपने शासनकाल में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया और जनता से समर्थन मांगा। एक मौका दो, नौकरी पक्की। मुंगेर में तेजस्वी ने कहा, सरकार बनते ही टोपोलैंड खास महाल की समस्या होगी दूर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो के पहले चरण के 4.5 किलोमीटर के एक हिस्से का उद्घाटन किया, जिसमें 3 स्टेशन शामिल है। यह बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने किसानों और महिलाओं के लिए बड़े वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर किसानों को धान और गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक बोनस मिलेगा। साथ ही महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत 30,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बढ़िया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी कई रैलियों में शामिल होंगे, जिसमें रोजगार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे पर जोर रहेगा। 4 नवंबर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार थम जाएगा। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी, राहुल गांधी और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव सहित कई बड़े नेताओं की रैलियां और सभाएं हैं। वन विभाग में वन रक्षक और वनपाल के पदों पर भर्ती, योग्यता 10वीं पास, आवेदन शुरू। बिहार डिफेंस कॉरिडोर, नई रेल लाइन और रामायण सर्किट वोटिंग से पहले अमित शाह ने लगाई वादों की छड़ी। ललन सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग का एक्शन, मतदाताओं को रोकने वाले बयान पर एफआईआर दर्ज। 6 लाख लोग 6 नवंबर को आएंगे भागलपुर में पीएम मोदी को सुनने। हवाई अड्डा में जाने पर रोक, मजदूरों की भी तलाशी। बिहार में 6 और 11 नवंबर को सरकारी छुट्टी, बिना काम किए मिलेगा पैसा। निजी संस्थानों में भी अवकाश। खेल में समस्तीपुर का गौरव, वैभव सूर्यवंशी चयनित हुए इंडिया ए टीम में। मोदी और शाह के हाथ में नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल, राहुल गांधी का तीखा हमला। बिहार में महिला सशक्तिकरण ही सुशासन की असली पहचान, बांका में बोले सीएम नीतीश। राजद कांग्रेस पर जमकर बरसे, पीएम मोदी बोले इनकी सरकार ने रोका विकास, कांग्रेस ने भी किया पलटवार। अनंत सिंह के समर्थन में रोड शो कर फंसे ललन सिंह और सम्राट चौधरी, किस गुनाह पर एफआईआर दर्ज। पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले तेजस्वी का बड़ा ऐलान। तेजस्वी ने दावा किया कि सरकार बनते ही हम लोग इसे लागू करेंगे। नगर पंचायत में 5 किलोमीटर तक लगने वाले गोदना सेमेरिया मेले में की तैयारी पूरी, जनप्रतिनिधियों को रखा दूर। भाजपा के पूर्व मंत्री ने एनडीए सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा 62,000 करोड़ का हुआ घोटाला। 6 तारीख को गलती हुई तो फिर अपहरण, फिरौती व जंगल राज लौट आएगा, अमित शाह का बयान। भाजपा अभिनेत्री स्मृति ईरानी ने मुंगेर में किया रोड शो, उमड़ी भीड़। फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में रॉयल क्लब 2 गोल से विजयी।
11 नवंबर को गैर सरकारी संस्थानों में भी रहेगा स्वैतनिक अवकाश। 1 करोड़ युवाओं और नौकरी व रोजगार देने का सीएम का वादा। जीविका ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। तंज और वायदे की बारिश, हमले जोरदार, बिहार में हर पार्टी के पास है नारे धारदार। खेसारी ने सीएम योगी और छपरा आने की दी नसीहत, बोले जंगल राज छोड़कर अपना काम बताएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, एनडीए सरकार ने डर और अपराध के साए से यहाँ की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, अब फिर उस दौर में लौटना उन्हें मंजूर नहीं। स्मृति ईरानी ने नहीं लिया तेजस्वी यादव का नाम, बोली राजद के झांसे में नहीं आएंगी महिलाएं। भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने मंगलवार को खेसारी लाल यादव और रोहिणी आचार्य के बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने अपने विवादित यदमुल्ला वाले बयान से पीछे हटने से इनकार करते हुए कहा, जो राम मंदिर की जगह अस्पताल की बात करे वो यादव नहीं यदमुल्ला है। ओपन एआई ने आज से भारत में ChatGPT Go को 1 साल के लिए फ्री कर दिया है, जिससे अब यूजर्स बिना 399 रुपए का मंथली चार्ज दिए फ्री में इस प्लान को यूज कर सकेंगे। बिहार में महिला सशक्तिकरण की सुशासन की असली पहचान, बांका में बोले सीएम नीतीश। चुनाव के समय में भी सामने आया एक धंसता पुल, 6 साल पहले 3.82 करोड़ में बना हुआ था। पीएम मोदी कल एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, इस अभियान के तहत आयोजित होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस साल भागलपुर में दूसरा आगमन, चुनावी माहौल में जनता को क्या मिलेगी सौगात। गोपालगंज के गांवों में आरजेडी के प्रति दिख रही वफादारी, एनडीए सेंध लगाने से जुटा। बिहार में विरासत और विकास का साथ, जनसभा के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले। विधायक ने लोगों को लूटा, अब जनता सिखाएगी सबक, रघोपुर में तेज प्रताप का तेजस्वी यादव परिवार। 18 साल में नहीं बनी 200 मीटर सड़क, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, बोले रोड नहीं तो वोट नहीं। छपरा में फर्जीवाड़ों पर कड़ी कार्रवाई, 6 शिक्षकों पर गिरी गाज, सभी निलंबित। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का समस्तीपुर में रोड शो, उमड़ा जन सैलाब, पप्पू यादव भी रहे साथ। रघोपुर में तेजस्वी यादव की जनसभा, बोले यहाँ सिर्फ लालटेन जलेगा, बाहरी नहीं करेगा कब्जा। विधानसभा चुनाव को लेकर पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 2 नाले, बंदूक और 1 राइफल बरामद। पीएमसीएच में 37 बेड वाला नया चर्म रोग इंडोर वार्ड शुरू, आधुनिक सुविधाओं से मिलेगी मरीजों को राहत। ओल्ड पेंशन होगा लागू, कर्मचारियों का 70 किलोमीटर के दायरे में ट्रांसफर, वोटिंग से पहले तेजस्वी का वादा।